दोस्तों एक्सेल के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम डेटा एंट्री से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं, जो कि है डेटा एंट्री ऑटोमेशन क्रिएट करना। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप एज ए एक्सेल यूजर कभी भी डेटा को मैनेज कर रहे होते हैं, या फिर मैं ये बोलूँ कि आप डेटा एंट्री कर रहे होते हैं, तो वहां पे इस तरीके के जो ऑप्शन है या इस तरीके की जो ऑटोमेशन है वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ऑन स्क्रीन ध्यान दो एंड आप सपोज करो कि आप किसी स्कूल में एज एक्सेल यूजर वर्क कर रहे हो। अब वहां पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा आपको मैनेज करना है। डेटा के यहाँ पे मान लो कि उनका रोल नंबर, उनका नाम, उनका जो इंग्लिश में मार्क्स आया है, हिंदी में मार्क्स आया है, मैथ साइंस जो मार्क्स आए, वो जो पूरा डेटा है वो आपको मैनेज करना है। जिसके लिए क्या करोगे, आपकी एक डेटाबेस इस तरीके से मेंटेन करोगे जिसमें आप नॉर्मली टाइपिंग करके वन बाय वन आप डेटा को एड ऑन करते हो। अब वहां पे एज ए एक्सेल यूजर आप क्या कर सकते हो कि आप इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर टाइप बना सकते हो। तो सपोज हमारे पास यहाँ डेटा है, जैसे अगर हम यहाँ पे डेटा देखें तो 1007 तक हमारे पास डेटा है। मैं यहाँ पे एक नया डेटा एड ऑन करता हूँ, 1008 हमने लिखा, नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे सुधीर, इस तरह से हमने नाम लिख दिया, या फिर मैं लिख देता हूँ रणधीर, ये हमने नाम लिखा। एंड यहाँ हम लिख देते हैं 66, 44, 55, 85 एंड सिंपली हमने इस तरीके से डेटा यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जैसे मैं सबमिट डेटा पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे सब यहाँ से वैनिश हो गया एंड यहाँ पे हमारा डेटा 1008 का जो डेटा है वो यहाँ पे अपडेट हो गया। तो आप यहाँ नोटिस कर पा रहे होंगे कि बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर की तरह वर्क कर रहा है। एंड ट्रस्ट में कि ये चीज बहुत ही ज्यादा इजी है एंड जब आप डेटा एंट्री वर्क्स कर रहे होते हैं तो वहां पे भी आपके काफी ज्यादा काम आते हैं। सो नो डाउट कि जो वीडियो ये आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम सबसे पहले जो फॉर्मेट्स हैं इन फॉर्मेट्स को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ये वाला फॉर्मेट कैसे बनेगा, ये वाला फॉर्मेट कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेट को क्रिएट करते हैं। उसके बाद इसमें हम ऑटोमेशन कैसे अप्लाई करेंगे फिर हम उस पॉइंट को समझेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज को स्टार्टिंग से समझने के लिए हम कंट्रोल एन करते हैं, जिससे बिल्कुल एक फ्रेश वर्कबुक या फाइल हमारे सामने आ जाएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ब्लॉक्स हमें चाहिए, लाइक रोल नंबर, दूसरा नेम चाहिए हमें, तीसरा हमें यहाँ पे चाहिए इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी, मैथ एंड साइंस, 4 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स है वो हम यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है, जैसे मुझे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बेटर फॉन्ट लग रहा है वो ये है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अपने यहाँ पर आप इसको बड़ा कर लो, जो भी साइज आपको रखना है वो साइज हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। नेम का एन छोटा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे सिंपली जो भी कलर आपको बेटर लगता है, लाइक ये बेटर है, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे सिंपली ग्रिड लाइंस आ रही है, हमें ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे पेज लेआउट टैब में एंड यहाँ पे एक सेक्शन मिलता है शीट ऑप्शंस का, जहाँ पे ग्रिड लाइन का ऑप्शन मिलेगा। व्यू में आपको अनचेक करना है, जो ग्रिड लाइन यहाँ पे आ रही थी वो यहाँ से सिंपली हट जाएंगे, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक नई शीट ले लेते हैं जहां पे हम हमारा डेटाबेस मैनेज करने वाले हैं। तो देखो नॉर्मली क्या है कि हम यहीं से एक फॉर्मेट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको शो करूं कि यहाँ पे वर्टिकल है, लेकिन यहाँ पे कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, हमें क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो हम यहाँ पे आए एंड सबसे पहले क्या करना है कि आपको इसी को सेलेक्ट कर लेना है एंड आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कंट्रोल से आप प्रेस करो, नहीं तो होम टैब में आप यहाँ से कॉपी कर लो। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ एंड यहाँ पे आपको सिंपल पेस्ट नहीं करना। देखो अगर आप सिंपल पेस्ट करोगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से। हमें सिंपल पेस्ट नहीं करना, हमें कैसा चाहिए, वर्टिकल है, हमें चाहिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट और वी प्रेस करेंगे, जिससे आएगा पेस्ट स्पेशल। इसमें एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोज का, जिसकी मदद से वर्टिकल डेटा को आप हॉरिजॉन्टल ला सकते हो। आप ओके करोगे, डेटा कैसा आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करना है, जिससे यहाँ पे फिल्टर आ जाएगा। देखो सब पे फिल्टर आ गया। इसका यूज क्या है वो भी हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कोई ना कोई डेटा भर देते हैं, लाइक 1001 हमने भर दिया एंड नाम में रख देता हूं यहाँ पे राजेश। फिर हमने इंग्लिश के मार्क्स रखे 45, 65, 52 एंड 63। सबको सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे सेंटर लाइन सब पे अप्लाई कर देंगे। साइज अगर आपको बड़ा लग रहा है, आप छोटा करना चाहते हो तो आप यहाँ से छोटा भी कर सकते हो, अदरवाइज यही साइज बेटर लग रहा है तो आप ये साइज भी रख सकते हो। तो सिंपली हमारा यहाँ पे जो डेटा है वो भी आ गया एंड नॉर्मली हमारा जो फॉर्मेट है वो भी क्रिएट हो गया। अब इसमें हम अप्लाई करने वाले हैं डेटा एंट्री ऑटोमेशन को। तो देखो यहाँ पे काम हम करेंगे कैसे, इस काम में हम मदद लेंगे मैक्रो की। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब आप डेवलपर टैब में आओगे तो यहाँ पे आपको मैक्रो का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला सवाल ये कि मैक्रो होता क्या।
देखो मैक्रो बेसिकली आपके स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है। मान लो कि आप एक ही काम को बार बार कर रहे हो, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि बार बार यहाँ पे डेटा लिखूंगा, फिर मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, फिर मैं यहाँ जाके पेस्ट करूंगा। तो मैंने क्या करा कि एक बार इस काम को किया और इसे रिकॉर्ड करके रख लिया, किसकी मदद से, मैक्रो की मदद से। एंड बार बार हमने बस इसी रिकॉर्डिंग को प्ले किया, यानी कि एक शॉर्टकट प्रेस किया। एंड ये जो हमारी एक्टिविटी थी, इसको सेलेक्ट करना, कॉपी करना, फिर यहाँ के पेस्ट करना, मैनेज करना, ये हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो आसान भाषा में आप ये समझिए कि मैक्रो क्या करता है, आपके स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है। हो सकता है कि आपके एक्सेल में ये डेवलपर टैब आपको शो ना करे, तो आपको परेशान नहीं होना। आपको यहां जाना है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में, यहाँ पे जाओ मोर कमांड्स में, एंड यहां जाने के बाद आपको जाना है कस्टमाइज रिबन में। यहाँ डेवलपर टैब हो सकता है आपका अनचेक हो, अगर ये अनचेक होगा तो आपको डेवलपर टैब यहाँ शो नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है सिंपली, एंड यहाँ पे कस्टमाइज रिबन में जाके आपको सिंपली ये जो डेवलपर टैब है इस पे सेलेक्ट करना है एंड आपको ओके कर देना है, तब आपका डेवलपर टैब यहाँ पे आ जाएगा। अब सिंपली हम डेवलपर टैब पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है जो हम काम इसमें करने वाले हैं। तो रिकॉर्ड मैक्रो पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले पूछ रहा है मैक्रो का नेम, तो मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया डेटा 7। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी 2 वर्ड लिख रहे हो, जैसे अगर आप लिख रहे हो डेटा न्यू, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पे स्पेस नहीं देना, आप अंडरस्कोर दे सकते हो, अदरवाइज आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हम पूछ रहा है शॉर्टकट की। जैसे मान लो कि जो भी आपने रिकॉर्ड किया आपको उसे बार बार चलाना है, यानी कि यही काम आपको बार बार करवाना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका एक शॉर्टकट बना सकते हो। जैसे मैं शॉर्टकट बना लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और आर। तो जब भी मैं कंट्रोल शिफ्ट और आर प्रेस करूंगा तो ये मैक्रो हमारा प्ले हो जाएगा एंड जो भी काम हमने रिकॉर्ड किया है वो काम यहाँ पे वर्क कर। तो कंट्रोल शिफ्ट आर की मदद से हम इसे क्या कर लेंगे, बार बार कॉल कर लेंगे। जब भी मैं ये प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मैक्रो हमारा रन करेगा। अब बस आपको ओके करना है। आप देखोगे यहाँ पे लिख के आ गया स्टॉप रिकॉर्डिंग, यानी अब मैं जो भी काम करने वाला हूँ वो सब क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली आते हैं सबसे पहले तो शीट 2 में। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको टॉप में आना है, इसके बाद आपको डाउन एरो की प्रेस करना है एंड यहाँ पे होम में जाके आपको इंसर्ट में जाके इंसर्ट शीट रो कर देना है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि जितनी बार हम नया डेटा लेके आ रहे हैं, जैसे मान लो अभी राजेश का डेटा है, फिर महेश का डेटा है, तो हम ये चाहते हैं कि ये डेटा ओवरराइट ना हो और वो नए रो में ही आए, इसलिए हमने यहाँ पे हर बार के लिए एक नया रो यहाँ पे डाल दिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे शीट 1 में। इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले ऊपर क्लिक करना है टॉप में, फिर राइट एरो की करना है जिससे आप यहाँ पे बी कॉलम में आ जाओ। कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके आपको डाउन एरो की प्रेस करना है, नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको सिंपली से कर लेना है कॉपी। अगेन डेटा कैसा है, वर्टिकल है, हमें यहाँ पे डेटा कैसे चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो आपका देखो सिलेक्शन पहले से यहाँ पे आपको यहाँ क्लिक कहीं पे नहीं करना, कंट्रोल ऑल्ट और वी प्रेस करना है एंड ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर देना है। ये आ गया डेटा। इसके बाद ये जो डेटा है वो आ रहा है 1001, इसके बाद आएगा 1002, फिर 3। हम ये चाहते हैं कि 1001 हमेशा टॉप पे आए, 1002 उसके नीचे, 1003 उसके नीचे, इसलिए हम यहाँ पे फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम कर देंगे शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये आपको कर देना है। इसके बाद हम आए शीट 1 में एंड यहाँ पे आने के बाद आपको इस पूरे को सेलेक्ट कर लेना है, डिलीट कर देना है एंड टॉप में क्लिक कर देना है। डेवलपर टैब में आए एंड ये स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया। जो काम मैंने यहाँ पे भी किए वो क्या हुआ, सबके सब रिकॉर्ड हो गए। अब हमें सिंपली क्या करना है कि इसको यूज करके देखना है। तो देखो यहाँ पे 1001 का डेटा है, हम यहाँ पे आए, मैं डेटा डालता हूँ 1002, नाम हमने डाला है यहाँ पे सुधीर, इंग्लिश में आए 45, 65, 55 एंड 63। अब हमें सिंपली क्या करना है, जो शॉर्टकट हमने बनाया था, क्या बनाया था, कंट्रोल शिफ्ट और आर। आपको बस कंट्रोल शिफ्ट और आर प्रेस करना है। आप देखोगे डेटा यहाँ से गायब हो गया, सिलेक्शन टॉप में आ गया एंड यहाँ पे 1002 सुधीर का डेटा आ गया। दोबारा इसको करके देखते हैं। हम यहाँ पे आए, 1003 लिखा, नाम हमने यहाँ पे डाल दिया राहुल और हम यहाँ लिख देते हैं 88, 99, 77, 44 एंड यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और आर हमने प्रेस किया। आप देखोगे यहाँ से सारा डेटा गायब, सिलेक्शन टॉप एंड हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस में चला गया एंड ये प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक बटन आ जाए, हमें बार बार शॉर्टकट ना प्रेस करना पड़े, एक बटन यहाँ पे आ जाए। तो आप देखोगे जब आप डेवलपर टैब में आते हो तो यहाँ पे कंट्रोल्स का एक सेक्शन मिलता है जिसमें इंसर्ट के ब्लॉक में जाएंगे आप, तो सबसे टॉप में आपको बटन का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। फिर आपको सिंपली इसको ऐसे ड्रैग कर देना है। जब आप ड्रैग करोगे तो पूछेगा कि इस पे कौन सा मैक्रो लगाना है। तो अभी मैंने बनाया डेटा 7 जिसमें हमने सारा काम किया, हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ ओके कर देंगे।
अब देखो यहाँ पे बटन 1 लिख के आ रहा है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्लिक करना है अंदर एंड आपको एरो की मदद से कर्सर को आगे लेके जाना है एंड फिर इसको कट कर देना है एंड सिंपली यहाँ पे लिखना है सबमिट डेटा, कुछ इस तरीके से, एंड साइड में क्लिक कर देना है। अगर आपको कभी भी इसको सेलेक्ट करने की जरूरत पड़े तो कंट्रोल की को पहले दबाना, फिर इस पे एक सिंगल क्लिक करना, ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप इसे इस तरीके से ऊपर नीचे जो भी आपको करना है आप इजीली कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप इस पे क्लिक करोगे बिना कंट्रोल के तो ये रन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम डेटा लिखते हैं 1003 तक हमने अपडेट किया है। हम यहाँ पे आते हैं 1004, हमने यहाँ पे लिखा अंजू एंड हमने मार्क्स लिख दिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से। एंड जैसे मैं सबमिट डेटा पे क्लिक करूंगा आप यहाँ पे देखोगे ये हमारा वर्क कर रहा है एंड यहाँ पे 1004 का डेटा इजीली आ गया। तो आपने देखा कितनी इजीली हमने मैक्रो का यहाँ पे यूज किया है एंड बहुत ही कम स्टेप्स को फॉलो करके हमने यहाँ पे एक तरीके से डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्रिएट किया है। एंड आई होप कि ये जो टर्म है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। साथ ही आप सबके लिए एक टास्क है, टास्क ये है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 सब्जेक्ट ऐड किए, आपको यहाँ पे 5 सब्जेक्ट ऐड करने हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और एसएसटी। एंड साथ ही नेम के नीचे में एक और रो आपको डालनी है जो कि है क्लास का, कि कौन सी क्लास है, 10th है, 11th है, 12th है, एंड उसके बिहाफ पे आपको ये प्रैक्टिकल करना है। सो ये आपका टास्क है, एज अ होमवर्क आप इसे समझ लो। एंड जैसे ही आप इस टास्क को अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको कमेंट में जरूर लिखना है कि टास्क कंप्लीटेड। तो ये आपका टास्क है, आपका होमवर्क है, आपको इसे जरूर करना है। आई होप कि दोस्तों डेटा एंट्री से रिलेटेड जो हमारा ट्यूटोरियल था ये आपको क्लियर हुआ होगा एंड इस वीडियो में जितने भी टर्म्स हमने कवर अप किए वो सब आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो में अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। साथ ही आप सबके लिए गुड न्यूज भी है कि हमारे चैनल पर मेंबरशिप इनेबल हो गया है, जिसको ज्वाइन करके आप हमारे चैनल का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही मेंबरशिप में एक सेक्शन है एडवांस एक्सेल का, जिसमें एडवांस एक्सेल से रिलेटेड जो भी ट्यूटोरियल्स है या जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस हैं वो भी मैं उस सेक्शन में अपलोड करने वाला हूं। तो आप चाहें तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं एंड हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।